वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन। दोस्तों 1 अप्रैल 2022 से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैंने लिया है जो कि परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए ये स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले त्वरित रूप से आपके पास पहुंचे और त्वरित रूप से लाभान्वित हो सकें। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश में भीड़ हत्या पर कानून बना है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अमेरिका। दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भीड़ हत्या कानून पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही हस्ताक्षर किए जाने के साथ ही यह अमेरिका में घृणा अपराध बन गया। दोस्तों अमेरिका के बारे में जानते हैं। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। राष्ट्रपति जो बाइडेन है, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं, संसद कांग्रेस है, मुद्रा डॉलर है। अमेरिका उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है। अमेरिका में कुल प्रांतों की संख्या 51 है। अमेरिका का सबसे लंबा पर्वत रॉकी माउंटेन है। विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निजी क्षेत्र के एक्सिस बैंक ने किस बहुराष्ट्रीय बैंक के उपभोक्ता कारोबार का अधिकरण करने की घोषणा की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी सिटी बैंक इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत में निजी क्षेत्र के एक्सिस बैंक ने देश में बहुराष्ट्रीय सिटी बैंक के उपभोक्ता कारोबार का अधिकरण करने की घोषणा की। एक्सिस बैंक ने बुधवार को बताया कि दोनों बैंकों के निदेशक मंडलों ने इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी। एक्सिस बैंक ने एक विज्ञप्ति में कहा इस सौदे के लिए वह सिटी बैंक को 12,325 करोड़ रुपए का भुगतान करेगा। विज्ञप्ति में बताया गया कि इस सौदे के तहत एक्सिस बैंक सिटी बैंक इंडिया के क्रेडिट कार्ड, खुदरा बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट और उपभोक्ता ऋण कारोबार अधिकृत करेगा। इसमें सिटी बैंक की गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सिटी कार फाइनेंस इंडिया लिमिटेड के उपभोक्ता व्यवसाय का कारोबार भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी का निर्णय लिया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 3%। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के 3% की बढ़ोतरी का निर्णय लिया, जिससे महंगाई भत्ते की दर बढ़कर 31% हो गई। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी से लागू होगी। इसके साथ ही महंगाई भत्ते, डीए और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत डीआर की अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दी गई, जो 1 जनवरी से प्रभावी होगा। इसमें मूल वेतन पेंशन के 31% की मौजूदा दर में 3% की वृद्धि की गई, ताकि मूल वृद्धि की भरपाई की जा सके। सरकार का कहना है कि यह वृद्धि स्वीकृति नियम के अनुसार है, जो 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के कारण राजकोष पर संयुक्त रूप से 9,544.50 करोड़ रुपए का असर पड़ेगा। इससे केंद्र सरकार के लगभग 47.68 लाख कर्मचारियों और 68.62 लाख पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में 1200 करोड़ की लागत से बने श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी के भव्य मंदिर
भव्य मंदिर यादाद्री का 29 मार्च 2022 को उद्घाटन हुआ। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी तेलंगाना इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, तेलंगाना में 1200 करोड़ की लागत से बने श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी के भव्य मंदिर यादाद्री का सोमवार को मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने शुभारंभ किया। इस मंदिर के गुंबद में 125 किलो सोना लगा है। मंदिर बनाने में ब्लैक ग्रेनाइट स्टोन लगाए गए, जिन पर 1000 साल तक कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बीते 100 साल में ब्लैक ग्रेनाइट स्टोन से बनने वाला यह दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। दोस्तों, तेलंगाना के बारे में जानते हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 में हुआ। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं, जो कि तेलंगाना के राष्ट्रीय समिति पार्टी के सदस्य हैं। गवर्नर हैं तमिलसाई सौंदरराजन। तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश हैं सतीश चंद्र शर्मा। राजकीय पशु हिरण, जिंका। राजकीय पक्षी इंडियन रोलर। राजकीय वृक्ष जेमी चेट्टू। तेलंगाना की प्रमुख झील है हुसैन सागर और नागार्जुन सागर। तेलंगाना के 4 पड़ोसी राज्यों महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के साथ सीमा लगी है। लोकसभा सीट 17, राज्यसभा सीट 7, विधानसभा सीट 119। तेलंगाना के हवाई अड्डे हैं राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद, बेगमपेट हवाई अड्डा। तेलंगाना के राष्ट्रीय उद्यान है काशू ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, महावीर हरीना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान, मारुगावनी राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, तेलंगाना से संबंधित नवीन करंट अफेयर। भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला एफएलओ औद्योगिक पार्क का उद्घाटन हैदराबाद तेलंगाना में हुआ। एमओएसपी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के मामले में तेलंगाना राज्य शीर्ष पर है। भारत सरकार ने तेलंगाना राज्य के मेदाराम जतारा महोत्सव 2022 के लिए 2.26 करोड़ रुपया आवंटित किया। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण सेकेंड कार्यक्रम के तहत दिसंबर 2021 तक सबसे अधिक खुले शौच मुक्त ओडीएफ प्लस गांव की सूची में तेलंगाना शीर्ष पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रामानुजाचार्य की 216 फुट की प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण हैदराबाद तेलंगाना में हुआ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के लागू करने वाला शीर्ष राज्य है तेलंगाना। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र का उद्घाटन तेलंगाना में हुआ। राज्य के कारागार विभाग ने माय नेशन स्टार लगाया। हैदराबाद पुलिस ने महिला सुरक्षा के लिए साथ साथ अब और की पास पहल की शुरुआत की। काकतई रुद्रेश्वर मंदिर रामप्पा मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया। कोडा पोचम्मा सागर परियोजना गोदावरी नदी पर चल रही है। समक्का सागर सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी के ऊपर मुलुगु जिले में बन रही है। तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हिमा कोहली पूरे भारत में एकमात्र महिला चीफ जस्टिस हैं। कंवल अमरावती टाइगर रिजर्व, कासू ब्रह्मानंद रेड्डी, महावीर हरीना वनस्थल, मृगयावनी नेशनल पार्क तेलंगाना में है। कानुमा त्यौहार मनाया गया। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई की मंजूरी मिली है। फ्लिपकार्ट के साथ
सहयोग कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2023 में होने वाला पहला अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप किस प्रारूप में खेला जाएगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, T20 प्रारूप। जनवरी 2023 में होने वाला पहला अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप T20 प्रारूप में खेला जाएगा। आईसीसी के सीईओ जेफ ऑलिडर्स ने मंगलवार को यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि अगले चक्र 2024-27 के मेजबानों की पुष्टि जुलाई 2022 में की जाएगी। यह जनवरी 2021 में होने वाला था, पर कोरोना के कारण स्थगित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय वंशी को अमेरिकी कुरियर सेवा कंपनी फेडेक्स का अगला मुख्य अधिकारी सीईओ नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, राज सुब्रमण्यम इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय मूल के राज सुब्रमण्यम अमेरिकी कुरियर सेवा कंपनी फेडेक्स का अगला मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ होंगे। फेडेक्स ने सोमवार को एक बयान जारी कर सुब्रमण्यम की नियुक्ति की घोषणा की। साथ ही कहा कि वह कंपनी के चेयरमैन एवं मौजूदा सीईओ फ्रेडरिक डब्ल्यू स्मिथ की जगह लेंगे। नई नियुक्ति 1 जून से प्रभावी होगा। हालांकि स्मिथ कार्यकारी चेयरमैन के रूप में कंपनी के साथ जुड़े रहेंगे। स्मिथ ने सुब्रमण्यम की अगुवाई में फेडेक्स को कामयाबी के नए मुकाम पर पहुंचाने की उम्मीद जताते हुए कहा कि इसका नेतृत्व सौंपते हुए उन्हें काफी संतोष हो रहा है। स्मिथ ने ही वर्ष 1971 में फेडेक्स की स्थापना की थी। दोस्तों, फेडेक्स की स्थापना 5 मई 1971 में हुई। मुख्यालय अमेरिका है। कार्यकारी चेयरमैन डब्ल्यू स्मिथ हैं। सीईओ राज सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, रमेश तावड़कर इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के विधायक रमेश तावड़कर गोवा विधानसभा के नए अध्यक्ष होंगे। गोवा चुनाव 2022 के परिणाम। दोस्तों, कुल सीट थी 40, बहुमत 21। पार्टी भाजपा ने 20 सीट जीता, जो कि अगले चुनाव से +7 सीट ज्यादा है। वोटों का प्रतिशत 33.3%। आपको 2 सीट मिला और +2 रहा। वोटों का प्रतिशत था 6.8%। टीएमसी ने 2 सीट जीती, लेकिन 1 सीट का उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। वोटों का प्रतिशत था 7.6%। अन्य ने 4 सीट जीती और अगले चुनाव से +2 सीट ज्यादा था। वोटों का प्रतिशत 19.4%। दोस्तों, गोवा के बारे में जानते हैं। गोवा का गठन 30 मई 1987 में हुआ। राजधानी पणजी। साक्षरता 88.70%। लिंगानुपात 973। मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्त। राजकीय पशु गौर। राजकीय पक्षी बुलबुल। राजकीय वृक्ष मती। गोवा में लोकसभा सीट 2, राज्यसभा की 1 सीट, विधानसभा की 40, जिलों की संख्या 2। लोक नृत्य है देखनी, ढालो, फुगड़ी, मंडो, कोलकली, जिमोडा, घोड़े मोड़नी। नेशनल पार्क हैं गोवा में भगवान महावीर मोल्लम नेशनल पार्क। गोवा की सीमा 2 पड़ोसी राज्यों से लगी है, महाराष्ट्र और कर्नाटक। गाइस, याद रखिए, गोवा की सीमा 2 पड़ोसी राज्यों से लगी है, महाराष्ट्र, कर्नाटक। गोवा क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य है। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को हुआ।
गोवा के प्रमुख स्टेडियम है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला पुरस्कार किसने प्रदान किया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए। इस समारोह में उत्तर प्रदेश को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य के लिए दिए जाते हैं। वर्ष 2022 के लिए कुल 57 राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में 11 विभिन्न श्रेणियों में प्रदान किए जाएंगे। दोस्तों, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में पहला पुरस्कार मिला उत्तर प्रदेश को, दूसरा स्थान राजस्थान को, तीसरा तमिलनाडु को। अन्य पुरस्कार विजेताओं के नाम है: उत्तर क्षेत्र के लिए मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश और भगत सिंह नगर के लिए पंजाब को पुरस्कार दिया गया। दक्षिण क्षेत्र के लिए तिरुवनंतपुरम केरल और कडपा आंध्र प्रदेश को पुरस्कार मिला। पूर्वी क्षेत्र के लिए पूर्वी चंपारण बिहार और गोड्डा झारखंड को पुरस्कार मिला। पश्चिम क्षेत्र से इंदौर मध्य प्रदेश, दोस्तों बड़ोदरा गुजरात और बांसवाड़ा जो कि राजस्थान में पुरस्कार मिले। पूर्वोत्तर क्षेत्र के गोलपारा असम और सियांग अरुणाचल प्रदेश को पुरस्कार मिला। दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ संस्थान, कैंपस, उपाय और धार्मिक संगठन श्रेणी में माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जम्मू को पुरस्कार मिला। आईआईटी गांधीनगर गुजरात को पुरस्कार मिला। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड फरीदाबाद हरियाणा को पुरस्कार मिला। सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में ट्राइडेट टेक्सटाइल पंजाब और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को पुरस्कार मिला। सर्वश्रेष्ठ एनजीओ श्रेणी में ग्राम विकास संस्थान औरंगाबाद और विवेकानंद अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान भावनगर को पुरस्कार मिला। आयोजन स्थल नई दिल्ली, संस्करण तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीरज ठाकुर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक बनाए गए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अंडमान निकोबार इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, नीरज ठाकुर अंडमान और निकोबार द्वीप के नए पुलिस महानिदेशक बने। नीरज ठाकुर सत्येंद्र गर्ग का स्थान लेंगे। दोस्तों, अंडमान निकोबार के बारे में जानते हैं। अंडमान निकोबार की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई। राजधानी पोर्ट ब्लेयर। उपराज्यपाल हैं अंडमान निकोबार के डीके जोशी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान और निकोबार के उच्च न्यायालय का नाम कलकत्ता उच्च न्यायालय है। सेल्यूर जेल अंडमान निकोबार में स्थित है। अंडमान और निकोबार के उच्च न्यायालयों का नाम कलकत्ता उच्च न्यायालय है। अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है। 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप को आपस में अलग करता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वैरन ज्वालामुखी यह भी अंडमान निकोबार में स्थित है। अंडमान निकोबार के 3 द्वीपों का नाम बदला गया। दोस्तों, रास द्वीप को अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप से जाना जाएगा। नील द्वीप का अब शहीद द्वीप के नाम से जाना जाएगा और हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप के नाम से जाना जाएगा। तो गाइस, याद रखिए, रास द्वीप को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जाना जाएगा। नील द्वीप को शहीद द्वीप के नाम से जाना जाएगा और हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप के नाम से जाना जाएगा।
दोस्तों, प्रमुख राज्यों के पुलिस महानिदेशक, महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक हैं रजनीश सेठ, आंध्र प्रदेश के पुलिस महानिदेशक हैं राजेंद्र नाथ रेड्डी, पंजाब के पुलिस महानिदेशक हैं वीरेश कुमार भावरा, जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक हैं दिलबाग सिंह, दिल्ली के पुलिस महानिदेशक हैं राकेश अस्थाना, अंडमान निकोबार द्वीप के नए महानिदेशक हैं नीरज ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने नेहरू संग्रहालय का नया नाम बदलकर क्या कर दिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री संग्रहालय। केंद्र सरकार ने नेहरू संग्रहालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय कर दिया। इस संग्रहालय में देश के सभी प्रधानमंत्रियों की यादों को सहेज कर रखा जाएगा। दोस्तों, इसकी स्थापना 14 नवंबर 1964 को हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली है। दोस्तों, बदले गए नाम, मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नया नाम बनारस रेलवे स्टेशन, इलाहाबाद जंक्शन का नया नाम प्रयाग जंक्शन, चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नया नाम पुरैची तेलवर, डॉक्टर एम.जी. रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन हो गया। मध्य प्रदेश के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नया नाम तात्या मामा रेलवे स्टेशन हो गया। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम रानी कमलापति हो गया। झांसी रेलवे स्टेशन का नया नाम वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन हो गया। राजस्थान के मियां का बाड़ा का नया नाम महेश नगर हो गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख संयुक्त उच्च न्यायालय का नाम बदलकर जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय कर दिया गया। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम मेजर ध्यानचंद कर दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट हुरन ग्लोबल U40 स्वनिर्मित अरबपति कौन देश प्रथम स्थान पर रहा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, अमेरिका इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने हुरन U14 स्वनिर्मित अरबपति 2022 रिपोर्ट को जारी किया, जिसमें भारत 6 स्वनिर्मित अरबपतियों के साथ भारत चौथे स्थान पर रहा। इस रिपोर्ट में 40 साल या उससे कम उम्र के दुनिया में स्वनिर्मित अरबपतियों को रैंक दी जाती है। हुरन ग्लोबल U40 स्वनिर्मित अरबपति 2022 रिपोर्ट के अनुसार मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग 40 साल से कम उम्र के दुनिया के सबसे स्वनिर्मित अरबपति हैं। दोस्तों, हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट हुरन ग्लोबल U14 स्वनिर्मित अरबपति 2022 रिपोर्ट में 3 शीर्ष देशों के नाम हैं। अमेरिका पहले स्थान पर 37 स्वनिर्मित अरबपति, दूसरे स्थान पर चीन है 25 स्वनिर्मित अरबपति, तीसरे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम 8 स्वनिर्मित अरबपति। तो दोस्तों, मैं आपको याद दिला दूं कि भारत चौथे स्थान पर है, जिन्होंने 6 स्वनिर्मित अरबपति दिए। रिपोर्ट जारी करता है हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण वाले शहर में प्रथम स्थान किस शहर का है?
गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए ढाका बांग्लादेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट द्वारा जारी 2022 के अनुसार भारत का मुरादाबाद शहर दुनिया का सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण वाला शहर बना। मुरादाबाद में अधिकतम 114 डेसिबल ध्वनि प्रदूषण दर्ज किया गया। दोस्तों मुरादाबाद दूसरे स्थान पर है। यह वार्षिक फ्रंटियर्स रिपोर्ट 3 पर्यावरणीय मुद्दों की पहचान कर उनके समाधान के उपाय प्रदान करती है ताकि जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण एवं जैव विविधता के नुकसान के संकट को संबोधित किया जा सके। दोस्तों यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा प्रदूषण वाले शहरों में विश्व के टॉप 3 शहरों के नाम हैं। पहला ढाका बांग्लादेश 119 डेसिबल ध्वनि प्रदूषण। दूसरे स्थान पर मुरादाबाद भारत 114 डेसिबल डीबी ध्वनि प्रदूषण। तीसरे स्थान पर इस्लामाबाद पाकिस्तान 105 डेसिबल ध्वनि प्रदूषण। रिपोर्ट जारी करता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी। मुख्यालय है नैरोबी केनिया में। दोस्तों 31 मार्च के अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर। किस नौसेना पोत को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किए गए? उत्तर आईएनएस वलशूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संघ ने गोपनीयता और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा पर घोषणा जारी की? उत्तर यूरोपीय संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2022 में ईगा स्वीटेक्स टेनिस इतिहास में किस देश की पहली विश्व नंबर 1 खिलाड़ी बनी? उत्तर पोलैंड इस प्रश्न का उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2022 में भारत ने किस देश के साथ शिक्षा के क्षेत्र सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? उत्तर मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? उत्तर आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 मार्च 2022 में स्टीव विलहाइट का कोविड-19 के कारण निधन हो गया। इन्होंने किसका आविष्कार किया? उत्तर GIF। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2022 में नितिन गडकरी द्वारा 2334 करोड़ रुपए की 2 राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? उत्तर महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने दुबई एक्सपो में तेजस स्किलिंग परियोजना शुरू की? उत्तर अनुराग ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया गया? उत्तर 27 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओबैदुल्ला खान हेरिटेज हॉकी कप का खिताब किसने जीता? उत्तर भारतीय रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूलिप उत्सव कहाँ मनाया गया? उत्तर जम्मू कश्मीर। दोस्तों वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों वीडियो देखने पर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मेरे टॉपिक वाइज वीडियो भी देखें। अलविदा लता मंगेशकर पद्मश्री अवार्ड ऑस्कर 2022। दोस्तों फिल्म फेयर पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार। दोस्तों अंडर 19 वर्ल्ड कप, महिला वर्ल्ड कप, और इसके साथ ही हमारी सीरीज चल रही है जीके का तूफान। अब तक 21 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो इन वीडियो को अवश्य देखें। और साथ में ही जीके ज्ञान का रसगुल्ला पार्ट 4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, और इसके साथ जीके चैलेंज फॉर यू
4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जिसमें 2 वीडियो आपको आईपीएल से संबंधित जानकारी प्राप्त होगी। तो इन सभी वीडियो को अवश्य देखें और हमारी साप्ताहिक करंट अफेयर देखें, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। आप लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। 24 से 31 मार्च 2022 इसमें लगभग 8 प्रैक्टिस सेट मैंने तैयार किए हैं। तो आप इन सभी वीडियो का देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।